श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री महाकाल। भगवान राम जी महाराज वन प्रस्थान कर चुके हैं, श्रृंगवेरपुर में हैं और सुमंत सीता जी को वापस लाना चाहते हैं, पर सीता जी अयोध्या वापस जाने से इनकार कर देती है। बाबा आगे उसी कथा को आगे श्रवण कराते हुए लिखते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवारो मातु समसासु बिन रघुपति पद पदुम परागा मुँह के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंथ बन भूम पहारा करके हरिशर शरित अपारा कौल किरात कुरंग विहंगा मोह सब सुखद प्राण प्रतिशंगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कौल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर होती विनय करब पर पाए मोर सोच जन करिए कछु मैं बन सुखी शुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीन धरे धनु भाता नहीं मग श्रम दुख दुख मन मोरे मोह लग सोच करिए जन भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुन सुमंत्र सिय शीतलवानी भयो विकल जन फनुमनि हानि नयन सूजन सुनयन काना कह न सकै कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति तदपि होत नहीं शीतल छाती जतन अनेक साध हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई राम लखन सिय पद सिर नाई फिर बनिक जिम मूर गमाई। श्री राम जी की आज्ञा बैठी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों को सिर नवाकर सुमंत इस प्रकार लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। रथ हाँ क्यों है राम तन हेर 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 नाय देख निषाद विषाद वश धुनय शीस पछताएं। बाबा तुलसी कहते हैं कि सुमंत जी रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिननाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जास वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे बरवस राम सुमंत्र पठाए स्वर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तट तीर पर आए। मांगी नाव न के बटराना कहें तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करण मूर कछु अहीं। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारी मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरणों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नार
सुहाई। पाहन तेना काठ कठनाई, तरन्यु मुन घरनी हुई जाई। बाट पर मुरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरे नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राही मारी जाएगी। यह प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोह पद पद्म पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नना धूतराई चहों, मुहे राम राव रान दशरथ शपथ सब सांची कहूँ। बरु तीर मारूं लखन पे जब लगन पाँव पखारहूँ, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँ तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणायन चितय जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जह तब नाव न जाई। भेग आन जल पाए पखारूं, होत विलम्ब उतार है पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरे नरो भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बिटय निहोरा, जह जग किए ते हूँ पगों ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव शर हर्षी, सुन प्रभु वचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहानी, यह समपुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनः मुदित गये ले पार। चरणों को धोकर
और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।